श्री हनुमान जी महाराज जय, शंकर भगवान जय, भागवत महापुराण जय। आइए कथा को मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 4 मिनट हरि नाम स्मरण करें। तो आप सभी लोग हमारे साथ में गाएं। गोपाल राधा कृष्ण Hare Rama
भाविक रसिक भक्त श्रोतागण माताएं बहनें, कथा की शोभा बढ़ाने वाले छोटे छोटे भाई बहन, श्रेष्ठ माँ बाप, यजमान परिवार, शर्मा परिवार के ऊपर भगवान की विशेष कृपा बरस रही है। जो 7 दिवसीय अनुष्ठानात्मक श्रीमद् भागवत कथा
कराने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज कथा का विराम दिवस है, यद्यपि अंत तो नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान की कथा का कभी अंत नहीं होता। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहानी सुनही बहु विधि सब संता। अनंत भगवान की कथा है, कैसे पार पा पाएंगे? अद्भुत भगवान की कथा संत लोग भक्त लोग भांति भांति प्रकार से सुनाते हैं भगवान की कथा के लिए। अनंत कथाएं, समुद्र में से कोई 2-4 बाल्टी पानी निकाले तो समुद्र को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भगवान का चरित्र समुद्र के समान है। चरित सिंधु गिरजा रमण वेद न पावहि पार, वेद भी नेति नेति कह करके थक जाते हैं। ऐसे भगवान का अनंत चरित्र है। समुद्र में छोटी मछली तैरती है, बड़ी मछली भी तैरती है, लेकिन समुद्र की कितनी गहराई है, कितनी लंबाई है, कितना पानी है, ये कोई मछली नहीं बता सकती। कथा भगवान की सब सुनाते हैं, लेकिन पार कोई नहीं पा पाया। अनंत है। बीज में वृक्ष छुपा है, शब्द में अर्थ छुपा है। श्री कबीरदास जी तो कहते हैं पृथ्वी को कागज बना दो, वृक्षों से लिखना शुरू कर दो, 7 समुद्र की ही स्याही बना दो, उसके बाद भी भगवान का गुणानुवाद नहीं लिखा जा सकता। पृथ्वी का कागज करूं, लेखनी करूं बन राय, 7 समुंदर स्याही करूं, हरि गुण लिखो न जाए। उसके बाद भी भगवान का गुणानुवाद नहीं लिखा जा सकता। हालांकि संतों ने तो इसलिए लिख दिया कि वाणी पवित्र होती है, भगवान की कथा को सुनने से कान पवित्र होते हैं, सुनाने से वाणी पवित्र होती है, लिखने से लेखनी पवित्र होती है, इसीलिए लिख दिया। गोस्वामी जी ने तो कहा कि निज गिरा पावनी करणी कारण, राम जस तुलसी कहो। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए ही मैंने राम की कथा के लिए लिख दिया। हालांकि कितना लिखोगे, कहाँ तक लिखोगे, अनंत और अपार। फिर भी भक्ति मार्ग में आनंद लेते हैं, सुन करके, सुना करके, गा करके, लिख करके, यही आनंद। बाकी अनंत चरित्र। आसमान देखते हैं तो ऐसे लगता है भाई आगरा में खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। सोचते हैं कि मथुरा तक तो हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। फिर विचार आता है, देखते हैं कि नहीं दिल्ली में तो पक्का हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। तो खामोखा मन का वहम है। आसमान तो अनंत है, देखने में ही लग रहा है। ऐसे हम सोचते हैं कि भगवान की कथा को सुना देंगे, हालांकि पूर्ण कौन सुना पाया, संभव नहीं। अनंत कथाएं, अपार कथाएं। छोटे पक्षी उड़ रहे हैं आसमान में, बड़े पक्षी उड़ रहे हैं, लेकिन कौन पार पा पाया? ऐसे ही सुनाते तो सब हैं, लेकिन पार तो कोई पा ही नहीं पाया। अनंत भगवान का चरित्र है। अंत कहना तो ठीक नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो परमात्मा भी अनंत है, उनकी कथाएं भी अनंत है। सबके सुनाने का अपना तरीका है, सबके सुनने का अपना तरीका है। हर आदमी एक दृष्टि से नहीं सुनता और हर वक्ता एक तरीके से नहीं सुनाता। भोजन तो वही है, परोसने की प्रक्रिया है। कोई गजब का परोसता है, यानी इतनी गजब की परोसकारी होती है कि यानी 4 रोटी अगर खाना है तो वो सामने वाला जिद कर करके 5 और 6 तक खिला देगा। ऐसे ही है कथा, तो वही है जो वक्त का पता न पड़े, कब समय निकल गया, यही कथा है। 5-6 घंटे की कथा में 10-15 बार घड़ी देख लो, कोई औचित्य नहीं निकलता। नहीं, आनंद होकर के कथा को सुनो। जो कर रहे हो वही करो। भोजन कर रहे हो तो भोजन ही करो,
कथा सुन रहे हो तो कथा ही सुनो, कोई कार्य कर रहे हो तो कार्य कोई करो, फिर उसमें आनंद की प्राप्ति होगी। मन दो जगह भटकेगा तो काम बिगड़ जाएगा। क्या कि इधर मोबाइल पे बात कर रहे हैं, इधर गाड़ी चला रहे तो गाड़ी किसी में ठोक दोगे, होता है ऐसा। वो मन दो जगह लगा के काम बिगड़ा। ये कथा कान से नहीं, कथा तो ध्यान से सुननी चाहिए। कल के सत्संग में हमने श्रवण किया था, श्री रुक्मिणी जी का विवाह श्री कृष्ण के साथ संपन्न हुआ। लक्ष्मी अपने वर का वरण स्वयं करती। मरण कराऊंगा, लक्ष्मी जी का जब जन्म हुआ समुद्र से तो विष्णु भगवान का वरण उन्होंने स्वयं ही कर लिया। रुक्मिणी जी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का वरण स्वयं ही कर लिया। सीता जी, बहुत बड़ी सभा थी, राम जी ने धनुष को तोड़ दिया, सीता जी ने अपने वर का वरण पहले ही कर दिया। हालांकि धनुष नहीं टूटा था, उसके पहले ही श्री सीता जी ने राम जी का मानसिक रूप में वरण कर ही लिया था। तो जब सीता जी ने राम जी को देखा, राम जी ने सीता जी को देखा, तो देखती रह गई श्री सीता। लेकिन एक समस्या फंस गई थी, धनुष तो बहुत भारी था। लेकिन जब श्री राम जी को सीता जी ने देखा तो राम जी उस समय फूलों को तोड़ रहे थे पुष्प वाटिका में। तो फूलों को तोड़ रहे थे तो भगवान को इधर माथे पे पसीना आ रहा था। ऐसा लगा कि भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, या माथे पे पसीने की बूंदें स्पष्ट झलक रही। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। तो सीता जी घबराई, इनसे धनुष टूटने वाला नहीं है। क्यों? लेकिन तो फूल तोड़ने में पसीना आ रहा है, धनुष क्या खाक तोड़ेंगे? मेरे को नहीं लगता कि ये तोड़ देंगे। हालांकि वरण तो पहले ही हो चुका, इसलिए श्री सीता जी सपोर्ट भी कर रही है राम जी का। हे माता भूमि, पृथ्वी की पुत्री, तो सीता जी कह रही थोड़ी राम जी की हेल्प करना ताकि ये धनुष तोड़ ले। गणेश जी का स्मरण कर रही हैं, आपके अंदर तो अनंत हाथियों की शक्ति, आप शिव पुत्र हैं और श्री गणेश इनके द्वारा ही हो जाए। अभी तक कोई धनुष को उठा भी नहीं पाया, तो थोड़ा आप हेल्प करना। गणनायक वरदायक देवा, हे गणेश जी, आप तो वर देने वाले देवता हैं, थोड़ी इनकी हेल्प कर देना, क्योंकि मुझे पता है कि धनुष टूटने वाला तो नहीं है। राम अद्भुत देखने में बड़े सुकुमार लगते हैं, ये अपनी दृष्टि है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन। तो सब अपनी अपनी दृष्टि से ही श्री राम जी को देख रहे और इतने सुकुमार लगते हैं कि अद्भुत। लेकिन भगवान श्री राम रूपवान भी हैं, बलवान भी हैं और शीलवान भी हैं। प्रायः ये तीन चीजें एक इंसान में देखने को कमी मिलती हैं। शायद रूप होगा तो बल की कमी होगी, शायद रूप भी होगा, बल भी होगा तो शायद शीलता की कमी हो सकती है। जैसे परशुराम जी रूपवान भी थे और परशुराम जी बलवान भी थे, लेकिन उनके अंदर शीलता की कमी थी। छोटी छोटी सी बात पर क्रोधित हो जाते थे, नाराज हो जाते थे। श्री हनुमान जी को देखो तो हनुमान जी बलवान भी हैं और शीलवान भी हैं। हो तात बल शील निधाना, जानकी जी का आशीर्वाद। लेकिन हनुमान जी रूपवान नहीं है, यानी हनुमान जी इतने सुंदर नहीं लगते जितने सुंदर प्रभु श्री राम लगते। लेकिन राम जी को देखो तो रूप भी है, बल भी है और शीलता भी है। यानी लक्ष्मण तो आवेश में आ जाते, किंतु राम आवेश में नहीं आते, लक्ष्मण को और शांत कर देते, थोड़ा धीरज रखो, ऐसे श्री राम। तो आपसे इतना कह रहा हूं कि लक्ष्मी अपने वर का स्वयं वरण करती है, वहां सीता जी ने राम जी का वरण स्वयं ही कर लिया। ऐसे
रामचरितमानस। ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा में अभी तक देखा नहीं है कृष्ण को, लेकिन मानसिक रूप से कृष्ण का वर्ण हो चुका। सत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रणवतांते, ऐसा लिखा है कि भाई मैंने सुना है त्रिभुवन में भगवान से ज्यादा सुंदर और कोई नहीं है। हालांकि लौकिक दृष्टि से अगर समझो तो बात तो ठीक है, जो कन्या किसी पुरुष को वर्ण करती है मानसिक रूप से, तो उसको उससे अच्छा संसार में कोई दिखाई ही नहीं देता, और बात भी ठीक। तो रुक्मणी जी ने सुदेव नाम के ब्राह्मण को पत्र दिया, कहा ये पत्र किसी तरह तुम कृष्ण तक भेज दो, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। सुदेव नाम के ब्राह्मण पत्र को लेकर के चल पड़े। हालांकि कल समय अभाव था, व्याख्या तो कर ही नहीं पाए, तो कोई बात नहीं। तो जैसे ही पत्र को लेकर के सुदेव नाम के ब्राह्मण लेकर चले, कृष्ण को पत्र दिया, पत्र को पढ़ करके भगवान प्रसन्न हो गए। कहा आज्ञा दो हम चलते। भगवान ने कहा हम भी साथ ही चल रहे। रथ पर आरूढ़ हुए, रथ को दौड़ाया, बलराम जी को रास्ते में प्रणाम करते हुए जा पहुंचे कहा कुंदनपुर की सीमा में। ब्राह्मण देवता ने कहा अठई रथ को मिल दो, इधर से हम पैदल ही जाना पसंद करेंगे। 10 किलोमीटर पीछे था, ठीक है आप इधर से निकल जाओ। भगवान ने रथ को दौड़ाया। भगवान के सारथी का नाम है दारू। तो वो रथ को दौड़ा रहा है, चल वो रथ को दौड़ाता है दारू, और रथ को जब दौड़ाया है भगवान का थोड़ा रथ को रोक दो। रथ को रोक दो। रथ को रोकने की बात कही तो भगवान की आज्ञा है, रोक तो दिया, लेकिन भगवान वस्त्रों को पहन रहे। सारथी ने मुड़ के देखा ये कर क्या रहे। भगवान ने क्या किया, मुकुट उकुट तो एक तरफ रख दिया, घूंघट उघट को लगा करके रेडी। तो ये क्या वेश बनाया, पागल जैसा वेश वैसा वेश बनाना पड़ता है। अभी आगे सिक्योरिटी लगी होगी, सुरक्षा, वो पूछेंगे भाई इसमें कौन है, तो तुम क्या कहोगे, फिर तो पकड़े जाएंगे। कोई बात नहीं, कह देना इसमें शिशुपाल की बहन है, तो भीतर चले जाएंगे, ठीक कह देंगे। उसने फिर रथ को दौड़ाया, भगवान ने फिर रथ को रोका। यार कम से कम ये रथ के ऊपर जो ध्वजा लगी है उसको तो खोल ले, वरना तो पकड़े ही जाएंगे। ध्वजा को खोला, ध्वजा को खोल करके एक तरफ रख दिया, और जैसे ही रथ को दौड़ाया रथ फिर रुक गया। भगवान ने पूछा अब क्या हुआ, बोले प्रभु डर लग रहा है। क्यों? बोले शिशुपाल खुद ही दरवाजे पर खड़ा हुआ है, इसलिए डर लग रहा है। अभी क्या करूं? भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं। बोले नहीं मुझे डर लग रहा है। तो कोई बात नहीं, कहना कि इसमें बहन है शिशुपाल की, वरना पकड़े गए तो समस्या होगी। ये सही मुख्य दरवाजे पर पहुंचे, गढ़ के भीतर सबको एंट्री नहीं, पहले चेक किया जा रहा है, फिर ही भीतर जाने दिया जा रहा है। रुक्मणी का विवाह है, तो एकदम से इस रथ में कौन है, रोको 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 रोको, इसमें कौन है, कांप गया। इसमें तो आपकी बहन है। शिशुपाल भी खुश हो गया, मेरी बहन। बोले हाँ वो आ नहीं रही थी, बहुत गुस्से में थी, ये कहो वो तो आ गई, और उनसे बात ही मत करो। चलो यही ठीक हुआ जो आ गई, तो प्रणाम तो कर ही लें। जैसे भीतर झांकने लगा, भगवान ने पैर बाहर को निकाल दिए रथ के बाहर, तो प्रणाम दीदी आपके पैर बड़े सख्त से हो गए। हालांकि स्त्रियों के पुरुषों के पैर में अंतर तो होता ही है, कहा कि सख्त से हो गए आपके पैर। भीतर को झांकने लग गया, तो भगवान ने क्या किया, उसकी नाक को नोच दिया।
कृष्ण तो रिश्तेदारी में, कृष्ण की बुआ का लड़का था शिशुपाल, जाते रहते थे। कृष्ण को पता, बचपन में दोनों बहन भाई खूब लड़ते थे। और इसकी बहन क्या करती थी कि सीधे डायरेक्ट इसकी नाक पे हमला करती थी। तो जैसे ही नाक को लौचा, अरे नाक पकड़ के वो कहता, दीदी आपकी ये बचपन की आदत नहीं बदली, अभी मेरी शादी होने वाली है और मेरा फेस बिगाड़ के रख दिया आपने। चलो ठीक है, आ गई, यही ठीक है, उसी की बात है। वहीं शुरू हो गए। एक काम करो, इस रथ को ना रुक्मिणी जी के रथ के बिल्कुल जस्ट पीछे ही लगा दो। भगवान कृष्ण भी खुश हो गए, ये भी ठीक। अभी इतनी भीड़ भाड़ में रुक्मिणी को कहाँ खोजते हम कि भाई कहाँ है कहाँ है। अभी ये तो कंफर्म है कि आगे वाले रथ में रुक्मिणी है और पीछे अपन नहीं। तो जैसे ही रथ को दौड़ाया, रुक्मिणी जी के रथ के जस्ट पीछे भगवान श्री कृष्ण का रथ पहुंच गया। अब जैसे ही रुक्मिणी जी का रथ आगे आगे चल रहा है तो सर्वप्रथम पूजन किया मां भवानी का। जय जय गिरिवर राज किशोरी, गई मां भवानी का पूजन होने लग गया। कन्या विवाह के पूर्व भवानी का पूजन करती है, गौरी गणेश का पूजन, ऐसा वर्णन है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुकुचंद चकोरी, जय वदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। जैसे ही पूजन करने लगी वहीं पूजन करके बाहर ही निकली तो भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही पकड़ा है हाथ, और बस हाथ पकड़ते ही लगाई है दौड़। रुक्मिणी जी को रथ पर बिठाया। रुक्मिणी जी ने भी फर्स्ट बार श्री कृष्ण को देखा और देख करके अत्यधिक प्रसन्न हो गए। भगवान युद्ध करने लगे, वहां से सैनिक आते जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण युद्ध करते जा रहे हैं। भगवान का सारथी यानी दारुक रथ को दौड़ाने लग गया। अरे रुको, रथ को दौड़ाओ मत। क्यों? प्रभु भागने में ही फायदा है। कान में से कहा, बोले इससे तो शादी होने वाली है, इसके सामने तुम ये भाग भाग के दिखाओगे तो ये क्या सोचेगी, कैसा पति मिला है, डरपोक टाइप का। इसने मुझे शेर की उपाधि जब दे ही दी तो उस हिसाब से काम भी तो करो। जब तक ये मैडम न बोले तब तक तुम रथ को भगाने ही नहीं। जैसा आप कहें। और घनघोर युद्ध हुआ। भगवान ऐसा युद्ध करते, एक एक बाण में से एक एक हजार बाण निकलते और ऐसा युद्ध हुआ, इतना युद्ध हुआ कि सैनिक परास्त होते गए। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु आते ही जाएंगे सैनिक, तो इसलिए आप तो अब रथ को भगाना शुरू करो। भगवान ने सारथी से कहा, सुन लिया? बोले हाँ। और जैसे ही रथ को दौड़ाना शुरू किया, वो सूचना मिली, क्या हुआ, क्या समाचार है? बोले समाचार दुखद है, आपकी बहन का हरण हो गया। रुक्मी बहुत क्रोध में आ रहे, आंखें लाल लाल हो गई और रुक्मी जा पहुंचा शॉर्टकट रास्ते से। कृष्ण से कहा, हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, हमसे युद्ध लड़ो। भगवान श्री कृष्ण ने उसको युद्ध में परास्त तो किया, लेकिन जब वो बार बार बात मानता ही नहीं तो श्री कृष्ण को क्रोध आ गया और कृष्ण ने उस पर बाण चलाया। तो रुक्मिणी जी ने चरणों को पकड़ लिया, हे नाथ, अभी मेरा मुख आप देखोगे तो मुझे कोई उपहार गिफ्ट तो दे ही दोगे, इससे पहले ही हम आपसे उपहार मांग लेते हैं, इसके रुक्मी के लिए छोड़ दीजिए आप। रुक्मी को छोड़ दिया, लेकिन वो माने नहीं बार बार। तो भगवान कृष्ण ने उसको पकड़ा, रस्सी में बांधा और अपने चक्के के पहिए में बांध दिया। सामने से बलराम जी चले आ रहे, लाला ये पहिए में गोल गोल क्या घूम रहा है? ये साले जी, अरे बोले ऐसे व्यवहार नहीं करते रिश्तेदारों से, छोड़ दो। छोड़ दिया, घायल अवस्था में।
बड़ी सेना लेकर के बलराम जी पहुंच ही गए थे। लाला तुम चलो, लड़ भिड़ के मैं आता हूँ, बहू का ख्याल रखना, जब तक मैं आता हूँ तुम द्वारिका निकलो। और बलराम जी सेना लेकर के पहुंच ही गए थे। कुंदनपुर में ऐसा घनघोर विशाल युद्ध हुआ तो श्री बलराम जी महाराज ने परास्त किया कुंदनपुर के सैनिकों के लिए और रुक्मी को वहीं छोड़ करके चले आए हैं श्री द्वारिका। रुक्मी जब लड़ने के लिए जा रहा था तो उसने आवेश में क्रोधवश प्रतिज्ञा कर ली थी कि अगर कृष्ण को युद्ध में परास्त नहीं कर पाएंगे तो पुनः तुम सबको इस नगरी में अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। वचन का तो पक्का था। पुनः लौट करके कुंदनपुर नहीं गया, एक अलग से नगर का निर्माण किया जिसका नाम था भोजकट, और भोजकट में अपनी राजकाज की व्यवस्थाओं को देखता रहता है। इस हिसाब से श्री रुक्मिणी जी का विवाह संपन्न हो गया। रुक्मिणी जी का विवाह संपन्न हुआ, समय काल बीता, द्वारिका के लोग बड़े प्रसन्न चित्त हैं, बहुत आनंदित हैं। समय काल बीता, घर में एक सुंदर से पुत्र का जन्म हुआ, नाम पड़ा है प्रद्युम्न। धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। समाज में नाम, इज्जत, दौलत, शोहरत जिसकी जितनी ज्यादा बढ़ जाती है उतने ही उसके दुश्मन भी हो जाते हैं। कोई कह रहा था कि थोड़े से सफल हो जाओ, दुश्मन अपने आप बन जाएंगे। थोड़े से सफल हो जाओ तो दुश्मन तो अपने आप ही बन जाएंगे। बात ठीक ही है। संसार विचित्र है। भगवान श्री कृष्ण का जो पड़ोसी है यानी सम्रासुर, पड़ोस में ही राज्य है उसका राजा जो है वो सम्रासुर, वो श्री कृष्ण से ईर्षा रखता है। तीन को समझाना बहुत कठिन है, पुत्र, पत्नी और पड़ोसी। इन तीन को यानी कोई समझा ही नहीं पाया, समझते नहीं। तीन को समझाना संसार में बहुत कठिन है। हालांकि ईर्षा हो ही जाती है और ये बिल्कुल प्राकृतिक है। हम पास हो गए लेकिन हमारा मित्र मेरिट में आ गया तो मन में ईर्षा हो जाती है। हमारी भी नौकरी लग गई, उसकी भी नौकरी लग गई, लेकिन फिर भी मन में ईर्षा हो जाती है, इसकी नौकरी बढ़िया लग गई। ये बिल्कुल प्राकृतिक है, नेचुरल, चलता रहता है। अगर ये भी खत्म हो जाएगा तो कैसे संसार चल पाएगा बताइए आप। इसीलिए चलता रहता है। तो सम्रासुर आया है, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का हरण किया है और आकाश मार्ग से भागा। अब जरा विचार करिए, कृष्ण की सोने की द्वारिका थी, कृष्ण की सोने की द्वारिका होने के बाद भी पुत्र का हरण हो गया। सोच लो, स्वर्ण उसको हम कितने हिफाजत से रखते हैं, गोल्ड ऐसे तो नहीं रखते घर में कहीं भी रख दिया, नहीं, एक तिजोरी है, उसके अंदर भी एक लॉकर है, तो शायद उसके अंदर भी एक लॉकर होगा, तो उसके अंदर रखते हैं गोल्ड के लिए, स्वर्ण के लिए। तो कितनी सुरक्षा है भाई। सोने की छोटी सी भी दुकान होती है तो कितने सीसीटीवी कैमरे लगे रहते बताओ आप। तो कृष्ण के यहाँ कितनी सुरक्षा होगी। सोने की द्वारिका है तो कितनी सिक्योरिटी मजबूत होगी।
इतनी सुरक्षा सिक्योरिटी होते हुए भी बोले कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का हरण हो गया। महत्व की बात यह है कि जो होना है वो होके ही रहेगा, जो नहीं होना है वो नहीं होगा। हालांकि देख रेख सुरक्षा हमारा धर्म है, करना चाहिए, बाकी जो होना है वो होगा। कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का हरण करके सम्रासुर आकाश मार्ग से भाग रहा है, तो उसने सोचा पानी में बालक को फेंक देंगे जिस कारण से उसकी मृत्यु हो जाएगी। उस ऊपर से जैसे पानी में फेंका, मछली जल की तो आनंद के लिए मछली देखिए रहती पानी में है, लेकिन मछली सांस लेने के लिए पानी से ऊपर आती है। तो ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ी मछली ने जैसे ही देखा ये ऊपर से क्या गिर रहा है, तो उसने उतना बड़ा मुंह खोला और श्री प्रद्युम्न जी महाराज उस मछली के मुंह में ही चले गए और गर्भ में जाकर के बढ़िया सुरक्षित। ये अद्भुत आ गई है तो बच नहीं सकते, और अगर नहीं आई है तो कोई मार नहीं सकता। ये भी ठीक। एक का दिमाग खराब हुआ, हम तो मरेंगे, छत से कूद गया, नीचे एक सब्जी बेचने वाला जा रहा, तो सब्जी की टोकरी में ही आके गिरा। तो गजब की बात सुनो, तो ऊपर वाला बच गया, नीचे वाला निपट गया। जो मरना चाहता था वो जी गया, तो जो जीना चाहता था वो मर गया। ये ऐसे ही होता है। एक व्यक्ति ने जहर खाया, अस्पताल में खड़ा होकर कहता है जहर भी नकली मिल रहा है। तो कहते हैं कि प्रद्युम्न जी महाराज बच गए मछली के पेट के अंदर। तो प्रद्युम्न जी महाराज बच गए साहब। इस प्रकार से प्रद्युम्न मछली के पेट में सुरक्षित। अब गजब की बात सुनो कि मछुआरे ने जाल फेंका और उस जाल में वही वाली मछली फंस गई। मछुआरे ने देखा इतनी मोटी क्यों है, बहुत मोटी है। तो जैसे ही आराम से उसके पेट के लिए चीरा तो देख के चकित हो गए, इसमें तो मनुष्य का बच्चा है। अब गजब की बात ये सुनो कि वो जो मछुआरा था वो जिस राज्य में रहता था उस राज्य का राजा ही सम्रासुर था। प्रायः मछली के पेट से कोई बालक आलक निकले तो ऐसी घटनाएं हम पुलिस को बताते हैं। उस समय राजा को सूचना देनी थी, अनिवार्य था। तो राजा को सूचना दे दी, महाराज मछली पकड़ी थी, उसके पेट को चीरा तो ये मनुष्य का बच्चा निकला, अभी हम क्या करें। सम्रासुर ने उस बालक को फेंका था समुद्र में, लेकिन वो ही नहीं पहचान पाया। ये भी अद्भुत घटना घटी। वो सोचता है क्या करें। उसके राज्य में जो रसोई कक्ष है उसमें काम करती है विद्यावती नाम की स्त्री। उस विद्यावती नाम की स्त्री के यहाँ कोई संतान नहीं है, तो विद्यावती नाम की स्त्री के लिए बुलाया और कहा एक काम करो, तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है तो उसका पालन पोषण करो। पालन पोषण करने लगी, समय काल बीतने लगा, धीरे 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 प्रद्युम्न जी महाराज बड़े हुए और कहते हैं विद्यावती ने प्रद्युम्न जी से विवाह कर लिया। परीक्षित महाराज एक मिनट, ये ऐसे कैसे संभव है कि विद्यावती ने पाल पोष के बड़ा किया और उसने फिर शादी कर ली? ये तो थोड़ा मामला हम नहीं समझ पा रहे हैं। बोले वो बात ये है
कि जब शंकर जी ने काम देवता को जलाया था तीसरा नेत्र खोल के, तब से तीसरा नयन उभारा चितवत काम भयो जनि छारा। तो काम देवता की जो पत्नी थी जिसका नाम था रति, तो भगवान महादेव की शरण में गई और प्रार्थना की। रोदति बदति बहुभांति करुणा करति शंकर बही गई। भगवान से प्रसन्न हो गए और महादेव ने कहा क्या चाहती है? आपने मेरे पति को मार दिया, अब हमको हमारे पति देवता कैसे प्राप्त होंगे? बोले ठीक है, तुम चिंता मत करो, इंतजार करना पड़ेगा। जब द्वापर युग आएगा तो कृष्ण का अवतार होगा, कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हें तुम्हारे पति देवता मिल जाएंगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, ओ हई हरण महामहिधारा, कृष्ण तनय वो हई पति तोरा, वचन अन्यथा जाय न मोरा। ऐसा सुंदर आशीर्वाद दे दिया। रति भी प्रसन्न हो गई। उस रति ने ही विद्यावती नाम की स्त्री का वेश बनाया, रूप बनाया और वर्षों से इंतजार में बैठी है। आज कृष्ण के जो पुत्र हैं वही कामदेव का अवतार हैं, यानी श्री प्रद्युम्न। काम का अवतार ही प्रद्युम्न है। तो इस दृष्टि से दोनों पति पत्नी थे, वो तो इंतजार में बैठी ही थी, तो कब मेरे पति का प्रागट्य कब हो जाए, कब मेरा उनसे मिलन हो जाए। इस दृष्टि में दोनों का विवाह संपन्न हो गया। डाउट इज क्लियर। उसके बाद तो समरासुर के अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ रहे, तो खेल ही खेल में समरासुर का उद्धार किया श्री प्रद्युम्न जी महाराज ने, और लौट करके श्री द्वारिका पधारे हैं। कृष्ण और रुक्मणी की प्रसन्नता का तो पारावार नहीं था। क्यों? कोई लाला तो आया, लेकिन साथ में भिंडड़ी के लिए भी लाया, परम आनंद का विषय। लाला तो आया, साथ में बहू को भी लाया, परम खुशी की बात है। सब बड़े प्रसन्न चित्त है, खूब खूब आनंदित हो रहे हैं। समय काल बीतने लगा। तो प्रथम विवाह भगवान का रुक्मणी जी के साथ हुआ था, द्वितीय विवाह भगवान का जामवती के साथ हुआ। भालू की पुत्री, रीछ की पुत्री, उसके साथ भगवान का विवाह हुआ। परीक्षित ने कहा महाराज एक मिनट, भालू की पुत्री के साथ ये विवाह कैसे हो सकता है, जरा ये बताओ तो आप थोड़ा विस्तार से। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित सुनो, ऐसा हुआ कि भगवान अपनी सभा में बैठे। भगवान की सभा को कहते हैं सुधर्मा सभा, क्योंकि वहां केवल धर्म की ही चर्चा होती है, धर्मपूर्ण विधान चलता है, इसलिए सुधर्मा सभा भगवान की सभा का नाम। अपनी सुधर्मा सभा में बैठे बैठे भगवान के मन में आया थोड़ा मजाक कर लेते, मजाक करते रहते हैं। कृष्ण हंसते खेलते नाचते कूदते ही आपको मिलेंगे। हंसता खेलता धर्म श्री कृष्ण ने हमको दिया। भगवान ने मजाक में कहा, एक राजा सत्राजित बैठे थे उनके दरबार में, तो कहा एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ जो वो मणि है ना, मणि, बोलो मणि तुमने आज तक हमको बताई नहीं। सत्राजित तो शॉक्ड रह गए, यार वो मणि की बात तो मैंने किसी को ही नहीं बताई, इन्हें कैसे पता? लेकिन वो तो द्वारिकाधीश है, तो सब पता। मणि इतनी विशेष थी कि वो 8 भार सोना पर डे देती थी। अब 8 भार सोना मतलब 80 किलो से भी ज्यादा गोल्ड प्रतिदिन वो मणि देती थी। इतना सोना 80 किलो, तो उस हिसाब से ऐसी बातें कौन किससे शेयर करेगा, कौन किसको बताएगा? तो किसी को बताते नहीं थे, लेकिन चकित रह गए कि इनको कैसे पता। वो पता है तो ऐसा ना हो कि फिर मामला बिगड़ जाए। तो ऊपर से तो कह दिया गोविंद वो जो मणि है बता देंगे अभी सभा में, आप घर आना कल हम आपको बता देंगे।
तो सत्यराजित टेंशन में आ गए। अब किसी को पता नहीं है कि इनके पास ऐसी मणि है, तो अगर कृष्ण आ गए और उस मणि को देख लिया, शायद इनका मन उस मणि पे आ गया, ये वो मणि मांगने लग गए। हम व्यवहार बस मना नहीं कर पाएंगे, हालांकि हम मना भी कर देंगे तो बाद में शायद युद्ध की नौबत आ जाए, तो ये युद्ध करके हमसे ये मणि प्राप्त कर लें। अच्छा ये कि मणि बताओ नहीं, पर हमने कह दिया कि कल आ जाना बाल भोग पे, नाश्ता पे, वहीं बताएंगे। फिर तो उनके मन में विचार आया कोई बात नहीं, कुछ करते। तो अपने भाई से जाके कहा ये मणि तो जेब में रखो और कहीं रिश्तेदारी में घूमने को निकल जाओ। कृष्ण आ भी जाएंगे तो हम कहेंगे कि मणि तो दिखा देते, और वो तो हमारा भाई ले गया, घर में तो मणि है ही नहीं। उस हिसाब से हम झूठ भी नहीं बोलेंगे, हमारा काम भी बन जाएगा। कृष्ण से कह दिया तो कोई बात नहीं, चालाकी। हालांकि कृष्ण ने मजाक ही किया, लेकिन उन्होंने अपने छोटे भाई प्रसेन को, राजा सत्यराजित ने छोटे भाई प्रसेन को वो मणि थमा करके रिश्तेदारी में भेज दिया। वो मणि जो थी, उस मणि का नाम था समंतक मणि, यानी सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के वो मणि दी थी। जब सूर्य इतने चमकते हैं तो मणि कितनी चमकती होगी सोचो आप, बहुत चमकती है मणि। पहले जंगल ऐसे थे साहब कि अंधेरा लग जाता था, तो ऐसे जंगल होते थे, तो जंगल में से जा रहे हैं, इतने घने वृक्ष लगे रहते थे, वो मणि चमक रही। अब मणि इतनी चमक रही, बोले संत भगवान की। ये भी सौभाग्य का विषय है कि आज भी हमारे समक्ष महात्मा जी पधारे हैं, इनकी बहुत बहुत कृपा है। दो चार पंक्तियां गाएंगे आनंद के साथ। अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, रिश्तेदारी में निकल जाओ। जंगल का रास्ता था, मणि खूब चमकती। चमकीली मणि को देख करके
एक शेर ने अटैक कर दिया। ये क्या है चमकीला चमकीला सा। प्रचंड ने शेर से युद्ध किया लेकिन युद्ध में परास्त हो गया। पुराना जमाना ऐसे ही था, यहाँ लड़ने भिड़ने के आधार पर ही नौकरियां प्राप्त होती थी। जो जितना बड़ा योद्धा है वो उतने बड़े पद पे है। राजा महाराजा रहते थे। देखो दुर्गादास जी राठौर बड़े योद्धा, उनके खेत में ऊंट घुस गए, ऊंट की गर्दन काट दी। किसान पहुंचा राणा जी के पास, ऊंट को ही मार दिया, न्याय करो न्याय करो। राणा ने बुलाए जरा, दुर्गादास राठौर खड़े, सुनाइए ऊंट को कैसे मारा। वही राणा के ऊंट भी खड़े थे, तलवार निकाली और सामने काट दिए गर्दन, ऐसे मारा, सिर ऐसे काटा, वही गर्दन काट दी। राणा देख करके चकित रह गया, बोले तुम्हारी आवश्यकता तो हमारी सेना में है, कहाँ घूम रहे तुम, ऐसे वीर योद्धाओं की जरूरत तो हमें है। किसान ने कहा हम क्या करें, अच्छा न्याय किया। अरे बोले ऊंट ही तुम्हारा है, हम तुम्हें ऊंट दे दे रहे, चलो जाओ। तो पहले क्या है, बल के आधार पर नौकरियां लगती हैं। जो जितना बलशाली है उसको उतनी बड़ी पद पे बिठाते थे। तो बड़े योद्धा, ऐसे ऐसे योद्धा हुए पुराने जमाने में। जैसे राणा सांगा तो करीब 200 के समथिंग घाव थे उनके शरीर पे, एक आंख लड़ाई में ही चली गई। इतने बड़े योद्धा राणा सांगा। महाराणा प्रताप 80 किलो का तो केवल भाला ही था, अभी उदयपुर संग्रहालय में रखा है। 80 किलो का भाला, इतने बड़े योद्धा। कहते थे जब वो लड़ने के लिए जाते थे तो साहब, जब वो लड़ने के लिए जाते थे तो 200 किलो लोहा पहन करके जाते थे। तो इतने बड़े योद्धा थे, 200 किलो, लोहा पहन करके लड़ने के लिए जाते थे। इतने बड़े योद्धा थे, इतने बलशाली योद्धा थे। तो साहब ऐसा हुआ, पुराने जमाने के योद्धा शेर से लड़ जाते थे। जैसे हरि सिंह नलवा, पंजाब के जो राजा थे, पंजाब के राजा रणजीत सिंह, उनके सिपह सालार, शेर ने अटैक किया तो पकड़ के शेर का जबड़ा फाड़ दिया। इतने बलशाली योद्धा, बहुत सारे। शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास, तो उन्हें 7-8 दिन से कुछ खाया पिया नहीं। जब कुछ खाया पिया नहीं तो शिवाजी ने पूछा, गुरुदेव भूखे हो, क्या बातचीत? बात यह है कि हमको शेरनी का दूध पीना है। सोने का कटोरा लेकर के गए, और सोने का कटोरा, क्योंकि शेरनी का दूध उसमें ही आता है, बाकी तो और कोई पात्र में तो छिद्र कर देता है, इतना मजबूत रहता है। तो सोने के कटोरे में शेरनी का दूध लगा करके लेकर के आए, उसको समर्थ गुरु रामदास ने किया। कितने अद्भुत योद्धा थे शिवाजी, जिन शिवाजी ने भगवा को भारत में फहरा दिया। तो कैसे कैसे योद्धा हुए जो शेर से भी लड़ जाते थे। पहले तो ऐसे ही था, और आजकल तो कुत्ते भौंकते हैं, हिम्मत नहीं पड़ती आगे बढ़ने की।
ठीक है। खैर शेर ने अटैक किया, मार दिया, मणि से खेलने लग गया। उधर से एक रीछ जाता, उसकी नजर पड़ गई। रीछ और शेर में घनघोर युद्ध हुआ। इतना युद्ध हुआ साहब, इतना युद्ध हुआ, कहते हैं उसको परास्त कर दिया, शेर को मार दिया। और रीछ ने उस मणि को लिया और अपनी गुफा में प्रवेश करते हुए उसकी जो लड़की थी उसको खेलने के लिए दे दिया। खेलो, चमकीली सी मणि थी, उससे वो खेल। अब इल्जाम तो श्री कृष्ण के ऊपर ही आ रहा, हालांकि सामने से कोई नहीं कह रहा, लेकिन वो बातों ही बातों में बात तो चल रही है। बचपन की आदतें बदलती नहीं है। पहले माखन मिश्री चुराते थे, आजकल मणि चुराने लग गए। वो कानों ही कानों में बात चल रही। पत्नी को एक बात बताई, गलती कर दी, उससे कहा तुम किसी को नहीं बताना, ये डबल गलती कर दी, क्योंकि वो बिल्कुल मानने वाली नहीं। जैसे ही मौका मिलेगा और पड़ोसन से मेरे तो ये ऐसा ऐसा बोल रहे थे, पर तुम किसी से नहीं कहना। अरे मैं कह सकती हूँ, वो अपनी पड़ोसन से, मैंने बाजू वाली से ऐसा सुना, पर तुम किसी से नहीं कहना। अरे मैं कह सकती हूँ, विश्वास नहीं है, कसम खाते। और जो ज्यादा झूठी, ज्यादा कसमें खाए, समझना वो एक नंबर का झूठा। ये पहचान बता रहा है, यानी छोटी छोटी बात पे ही कसम खा लेगा। बिल्कुल इतनी सी बात, छोटी मोटी बात, तो तुरंत कसम खाएगा। माँ की कसम हो, पिता की कसम हो, भगवान की कसम हो, ये और वो, तो समझ जाओ एक नंबर का झूठा। भाई कोई जरूरत ही नहीं, जीवन में किसी को सफाई नहीं देनी चाहिए, क्या आवश्यकता है। कोई अत्यधिक सफाई दे तो समझना कि दाल में कुछ काला ही है। तो ऐसे ही हुआ। कहते हैं तो वो चर्चा चल रही कि कृष्ण ने ही कृष्ण को मार दिया और वो मणि अपने कब्जे में कर ली। बचपन की आदतें बदलती नहीं है। पहले माखन मिश्री चुराते थे, आजकल मणि चुराने लग गए। और चर्चा चल रही, इसलिए तो कहा कि चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो पर भेद बताना ना चाहिए, चाहे भाई कितना बैरी हो पर भेद छुपाना ना चाहिए। क्यों भैया? माताएं क्या कोई बात अपने पेट में रख नहीं पाती। महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो कुंती ने कहा कि एक पिंडदान और कर दे। एक पिंडदान काय का? वो तो गए नहीं। कर्ण जो था वो तुम्हारा भाई था। युधिष्ठिर ने जैसे ही सुना, बोली इतनी बड़ी बात छुपाई, बता देते तो कर्ण हमारे बीच में होता। इतनी बड़ी बात छुपा ली। मेरा श्राप है नारी जाति के लिए, कोई भी बात वो अपने पेट में छुपा ही नहीं पाएंगे। इसीलिए तो लिख दिया कि भाई पत्नी कितनी प्यारी हो पर भेद बताना ना चाहिए। और वो तो देखो पुरानी बात है, हम आपकी तरफ हैं। मैं नहीं कह रहा भैया। अभी मैं कहूँ और फिर आप ना बताओ तो फिर माताएं तो महाराज पट्टी पड़ा गया। पहले तो बताते, आजकल नहीं बताते। कोई मैं मना नहीं कर रहा, वो तो आप ही आप जानो, आप ही आप समझो। पति पत्नी के बीच में वैसे भी पढ़ना ही नहीं चाहिए। पति पत्नी एक हो जाते हैं और तुम बुरे हो जाते हो, यही है नियम। वो दोनों एक हो जाएंगे और तुम बुरे। कैंची देखी? कैंची, कैंची के बीच में जो आया उसको कट।
शुरू शुरू में नई नई कैंची होती तो बहुत चलती, तो अपने आप ही वो तो उसकी धार खत्म हो जाती। तो शुरू शुरू में पति पत्नी खूब लड़ते, ऐसे गजब के लड़ते के गजब करते। किसी ने कहा हम लड़ाई रोके, तुम रोक ही नहीं सकते, तो तुम खुद बुरे हो जाओगे, दोनों एक हो जाएंगे। तो अपने आप कैंची चलते 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 धार कब खत्म हो गई पता ही नहीं चला, अपने आप। तो इसलिए मैं कभी पढ़ता ही नहीं। खैर, तो चर्चा चल रही है कि बचपन की आदतें नहीं बदलती। कृष्ण ने ही चोरी की है, पहले तो चोरी करते थे, अब तो हत्याएं भी करने लगे। कृष्ण के कान में बात आई गई, हालांकि मुंह पे कोई नहीं कह रहा, लेकिन वो बात तो आई जाती। कृष्ण ने कहा अच्छा मैंने चौथ का चंद्रमा देखा, जो झूठा इल्जाम हमारे ही ऊपर लग रहा है। देखो चौथ के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। मैं करवा चौथ की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ गणेश चतुर्थी की। जिस दिन गणेश चतुर्थी होती है ना, गणेश जी का जन्मदिन, उस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। अगर गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को जो देखता है उसके ऊपर झूठा कलंक लगता ही है। ऐसा गणेश जी का जन्मदिन था, नए नए कपड़े पहने और बढ़िया चल रहे, गणेश जी की मस्तानी चाल, ये देख के चंद्रमा को हंसी जम गई और ऐसी हंसी जमी भैया, खूब हंस रहा है चंद्रमा। अब गणेश जी ऊपर देख रहे चंद्रमा को और नीचे चल रहे। ऊपर देखो नीचे चलो तो क्या होगा, बस वही। जैसे ही गिरे गणेश जी, अब तो ताली बजा बजा करके खूब हंसा चंद्रमा। गणेश जी खड़े हुए, हम तो गिर गए, हमें चोट लग गई, तुम हंस रहे। गणेश जी को गुस्सा आया, थोड़ा सा जल अभिमंत्रित करके श्राप दे दिया। बोले हमारा श्राप है चंद्रमा के लिए, आज के दिन जो भी तुम्हारा मुंह देखेगा उसके ऊपर झूठा कलंक ही लगेगा। इसी वजह से जिस दिन गणेश जी का जन्मदिन होता है, गणेश चतुर्थी, तो उस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। जैसे कई लोग कहते हैं जैसे देख ही लिया तो भागवत कथा के 10वें स्कंद को पढ़ो। अच्छा संस्कृत पढ़ते नहीं आती तो कोई पंडित जी को बुला के उनसे सुन लो, और ना मन माने तो श्रीमद् भागवत की कथा कराओ। यही निवारण है और दूसरा निवारण नहीं है। इसलिए अच्छी बात है कि आप देखो ही नहीं, और देख ही लिया तो बस झूठा कलंक तो लगेगा। हालांकि कृष्ण को तो क्या, लेकिन फिर भी जो नियम बना दिए हैं उनको फॉलो तो करना पड़ता है। जैसे हनुमान जी को कुछ बांध नहीं सकता, लेकिन उसके बाद भी श्री हनुमान जी बंध गए। हनुमान जी को कोई अस्त्र शस्त्र नहीं बांध सकता। ऐसा लिखा है कि जो न ब्रह्म सर मानव महिमा में कई अपार। अगर इसे ना मानो तो उसकी महिमा मिट जाएगी। बाकी हनुमान जी की शक्ति तो आप जानते हैं, उन्हें कोई अस्त्र शस्त्र बांध नहीं। ऐसे हनुमान जी जब बिल्कुल छोटे थे तब सूरज को खा लिया। इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, हनुमान जी मूर्छित हो गए। पवन देव को क्रोध आया, हवा को रोक दिया, हवा चलती नहीं, अब क्या करें। ब्रह्मा जी घबरा गए कि सृष्टि खत्म हो जाएगी। सभी देवी देवता प्रकट हुए, हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं करेगा। सबने श्री हनुमान जी को आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन अब डरे, इतनी अधिक शक्ति। अभी तो सूरज को खाया, बाल रूप है,
बड़े होंगे तो क्या करेंगे, तो फिर उसके साथ साथ एक श्राप भी दे दिया, ये अपनी शक्ति को भूल जाएंगे। यही कारण है कि श्री हनुमान जी महाराज अपनी शक्ति को भूल जाते हैं और बार बार उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराना पड़ता है। हालांकि चर्चा इस विषय में हम पहले ही कर चुके। वैसे तो हनुमान जी शांत बैठे कि लंका कौन जाए समुद्र पार करके, तो जामवंत जी ने कहा चुप साथी रहे हो बलवान है, इतने बलवान हो कि चुप बैठे हो। हनुमान जी कुछ नहीं बोले और जैसे ही कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, तुम्हारा तो अवतार ही राम के कार्य के लिए हुआ है। और जैसे ही श्री हनुमान जी महाराज ने सुना तो सुनते हो भयो पर्वताकारा, पर्वत के आकार का श्री हनुमान जी ने रूप बना लिया और ऐसी अद्भुत महिमा। तो हनुमान जी को कोई अस्त्र शस्त्र बांध नहीं सकता, हनुमान जी तो खुद ही बंध गए। क्यों? जो न ब्रह्म सरमानो महिमा मिटई अपार। इस वजह से हनुमान जी कह भी रहे कि मोहे न कछु बांधे कई लाजा, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। मैं तो प्रभु का कार्य कर रहा हूं, वरना मुझे कुछ बांध नहीं सकता। खेल खेल रहे, बाहरी पूंछ कीन कपि खेला, खेल है। खेल ही खेल में श्री हनुमान जी ने लंका जला दी। श्री हनुमान जी का चरित्र तो अद्भुत है, हनुमान जी की तो महिमा है। एक से एक अद्भुत भक्त हुए। श्री हनुमान जी का तो चारों युगों में प्रताप, चारों युग प्रताप तुम्हारा। तो इस प्रकार से कहते हैं साहब, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर झूठा इल्जाम लगा। कृष्ण ने कहा चलो हम ही जाते हैं। जंगल में चले गए, देखा तो शेर मरा पड़ा, इधर उधर देख रहे हैं, कुछ बात समझ में नहीं आती। कुछ पंजों के निशान दिखाई दिए, बस उसी को सर्च करते हुए आगे बढ़ गए और जब पहुंचे कहाँ, बोले एक गुफा के अंदर वो निशान जा रहे। प्रसेन की लाश पड़ी, शेर मरा हुआ पड़ा, पंजों के निशान गुफा में जा रहे। तो कृष्ण गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। वैसे तो उस गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन भीतर जब चले गए तो प्रकाश हो रहा था। तो प्रकाश और किसी का नहीं, तो उस मणि का प्रकाश हो रहा था, सुमंतक मणि। ओहो, श्री कृष्ण ने जैसे ही उस मणि को देखा, एक लड़की मणि से खेल रही थी, बस तुरंत छीन लिया, ये तो हमारी है। उसने अपने पिता को उठा दिया। जामवंत जैसे ही जागे, बहुत क्रोध, नींद पूरी ना हो कोई उठा दे वो छोड़ो, कैसे लगता है बताओ, बहुत गुस्सा आता है। होता है कई बार। जामवंत जी को जैसे ही उठाया, नींद पूरी ना हो कोई उठा दे तो ऐसा दिन निकलता है भैया, ऐसा दिन निकलता है पूछो नहीं। ना तो कुछ खाने में अच्छा लगे, न कहीं जाने में अच्छा लगे। नींद पूरी हो जाए और बढ़िया से उठो तो दिमाग अच्छे से काम करता है, माइंड अच्छे से वर्क करता है। ऐसी महिमा है। तो नींद पूरी होनी चाहिए। तो ऐसे ही हुआ साहब, जामवंत जी को उठाया, वो क्रोध में आ गए। क्या बात है, बोले इन्होंने मणि छीन ली। कृष्ण से मणि छीन करके कहा, ये मणि हमने शेर से लड़के प्राप्त की, अब आपको ये मणि चाहिए तो आप हमसे द्वंद्व युद्ध लड़ो, उसके बाद ही ये मणि हम आपको देंगे। कृष्ण ने कहा मणि तो हमको जरूरी चाहिए, चलो लड़ना पड़ेगा तो भी लड़ लेंगे। और इसी वजह से दोनों के बीच में घनघोर युद्ध हुआ। इतना युद्ध हुआ, इतना युद्ध हुआ कि भगवान ने परास्त कर दिया जामवंत जी के। ये जामवंत वही है जिनका वर्णन हमको रामचरितमानस में सुनने को मिलता है। भालू, रीछ, जामवंत, राम जी की सेना के सेनापति। ये जामवंत जी ब्रह्मा जी का अवतार। अच्छा, ये जामवंत जी इतने बलशाली थे कि जब भगवान वामन ने विराट रूप बनाया था तो उस टाइम पर
श्री जामवंत जी ने भगवान की 60 परिक्रमाएं की थी। इतने बलशाली थे ये जामवंत। राम जी की सेना में सेनापति के पद पर नियुक्त। राम का युद्ध जब रावण से चल रहा, राम बाण मारते मारते परेशान, रावण नहीं मरता। विभीषण ने कहा ऐसे नहीं मरेगा, घर का भेदी लंका, इसकी नाभि में अमृत है। 10 बाण मारो 10 शीश कटे, 20 बाण मारो 20 भुजाएं कटे, और 31वां बाण इसकी नाभि में मारो तब मरेगा। नाभि कुंड पीयूष बसे आके। तो श्री राम ने ऐसे ही किया। जैसे ही 31वां बाण उसकी नाभि में मारा तो रावण धड़ाम से नीचे गिर गया। लीला थी। रावण ने लास्ट समय राम कहा, सोचिए कितना बड़भागी होगा। खेल ही तो था, हालांकि हमको समझ में नहीं आता, खेल ही तो था। कहा राम रन हतऊ पछारी, ऐसा लिखा है। भाई राम राम कह करके जमीन पर गिर गया। लास्ट समय में उससे राम निकले, ये बड़ी बात। सब खुश हो गए, रावण मर गया, रावण मर गया, रावण मर गया। राम जी की सेना में सब नाच रहे। अकेले जामवंत जी का मुंह उतर गया। भगवान ने पूछा तुम्हें खुशी नहीं हुई? जामवंत जी कुछ नहीं बोले। तो बताओ तुम प्रसन्न नहीं हो? रावण मर गया। जामवंत जी ने कहा मन की बात तो मन में ही रह गई। भगवान ने कहा देखो खुशी का समय है, तुम मुझे बताओ मन में क्या बात थी। तो बात ये थी कि हमको रावण से लड़ना था, द्वंद्व युद्ध। अब आपने ही मार दिया तो भी क्या करें, इसलिए मुझे दुख है। भगवान ने कहा खुशी के मौके पर दुखी मत रहो, वरदान मांगो। जामवंत जी गुस्से में तो थे ही, और राम जी के ऊपर ही गुस्सा निकल रहा था। जामवंत जी ने कहा अच्छा वरदान मांग लें। हाँ मांग लो। तो बोले हम वरदान में ये चाहते हैं कि हम तो आपके साथ ही द्वंद्व युद्ध लड़ना चाहते हैं। राम जी ने कहा ये बात नहीं जमी। क्यों? बोले इस समय हम मर्यादा पुरुषोत्तम, उस सेवक और स्वामी के बीच में अगर युद्ध हो तो बात अमर्यादित लगती। और तुमने मांगा है, तुम चिंता मत करो, इस इच्छा को पूर्ण करेंगे, लेकिन अभी नहीं। कृष्ण अवतार जब होगा तब हम तुमसे युद्ध लड़ेंगे। जब तक तुम थोड़े डोले सोले और बढ़ा लो, मेहनत वगैरह कर लो, तो कृष्ण अवतार में अपन लड़ेंगे। जामवंत जी ने कहा ठीक है। तब से जामवंत जी बैठे लड़ने के लिए व्याकुल, कब भगवान राम से लड़ाई हो जाए। और राम ही कृष्ण का वेश बना करके आए और घनघोर युद्ध हुआ, और श्री कृष्ण ने परास्त कर दिया श्री जामवंत। जामवंत जी ने कहा कि प्रभु सांसारिक आदमी तो मुझे परास्त नहीं कर सकता, मैं समझ गया आप तो मेरे प्रभु श्री राम हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि आप अपना वो स्वरूप मुझे दिखाइए, राम का दर्शन कराइए, ताकि मैं प्रसन्न हो जाऊं। थोड़ी सी देर के लिए जैसे ही राम के रूप में आए, जामवंत जी की पुरानी यादें तरोताजा हो गई। दर्शन करके श्री जामवंत जी अधिक अत्याधिक प्रसन्न हो गए। ऐसी प्रभु की महिमा। देखिए दोनों एक ही हैं, राम और कृष्ण, लेकिन इष्ट के प्रति एक फर्क है। जिसका इष्ट नहीं है उसका अनिष्ट है, इसलिए इष्ट बनाओ। श्री तुलसीदास जी जब वृंदावन गए तो वो मोर मुकुट बंसी वाले, मोर मुकुट बंसी वाले, मोर मुकुट बंसी वाले। तुलसीदास जी ने कहा प्रणाम ही नहीं करते। क्यों? बोलिए बांसुरी तो नीचे रखो, धनुष बाण को उठाओ तो फिर प्रणाम करेंगे। अच्छा, तुलसी मस्तक नवत है, धनुष बाण ले हाथ,
अपने जन के कारण श्री कृष्ण हुए रघुनाथ। बोले अपने भक्तों के कारण श्री कृष्ण ही श्री रघुनाथ जी बन गए, कृष्ण ही राम बन गए। ये इष्ट के प्रति भाव है। अब जैसे परमात्मा को देखना चाहते हैं परमात्मा वही बन जाएंगे। तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें। जिस रूप में आप परमात्मा को देखना चाहते हैं उसी रूप में आपको ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। हिरण्यकश्यपु ने क्या कहा था कि हम आपका अलग ही रूप देखना चाहते हैं, तो भगवान ने अलग ही रूप बना लिया, नरसिंह, जिसे हम कहते हैं नरसिंह। कोई भी रूप बना लेते हैं भगवान को। तो इस हिसाब से श्री रामचंद्र जी ने दर्शन दिए हैं। पुरानी यादें तरोताजा हो गई, देख करके होता है। कई बार कोई किताब में बचपन की फोटो मिल जाए, कैसे लगता है? बचपन में ही चले जाते हैं। होता है। इस प्रकार से भगवान का देखो भैया लेट हो गए, अब हमको मणि दे दो, हम जाएं। बोले प्रभु मणि तो आप ले लो, लेकिन हम आपको मणि नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? ये सीखा तुमने राम जी से। अभी जब लड़ाई नहीं हुई थी तो तुम कह रहे थे परास्त कर दो तो मणि दे देंगे। अभी अब परास्त भी हो गए, उसके बाद भी तुम नट रहे कि मणि नहीं दे सकते। ये कोई बात है? मणि दो हमारी। बोले प्रभु हम खुद धर्म संकट में। काय का धर्म संकट? यही सीखा तुमने राम जी से। राम जी तो वो जो प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई। और तुम कह के भी नट रहे, कह के भी मना कर रहे, ये कोई बात? तो प्रभु हम धर्म संकट में। काय का धर्म संकट? बात ये कोई चीज अपनी लड़की को दे देते हैं तो उससे वापस नहीं लेते। कई कई जगहों का नियम है कि पिता पुत्री के घर का पानी भी नहीं पीता। जब कोई चीज दे ही दी तो फिर कैसे वापस ले ले? भगवान ने कहा तो मणि तो हमको जरूरी चाहिए। रामचंद्र जी ने कहा प्रभु एक बात है, इनका विवाह हम आपके साथ ही कर देते थे, दहेज के रूप में मणि आपको समझा देंगे। मेरी पुत्री आपको पसंद तो है? भगवान ने कहा पसंद तो नहीं है, क्योंकि अब रीछ की लड़की, भालू की लड़की तो पूरे शरीर पर बाल ही बाल, कैसे मामला बैठे? उन्हें पसंद वगैरह तो नहीं है, लेकिन चलो ठीक है विवाह कर लेंगे। राम अवतार में तुमने हमारी बहुत मदद की, हेल्प की, और तुम धर्म संकट में हो तो हम तुम्हारी मदद कर लेंगे, इससे विवाह कर लेंगे। मणि हमको जरूरी चाहिए। अच्छा चलो ठीक है। इस हिसाब से जामवती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ संपन्न हो गया। जामवती जी को लेकर के भगवान श्री कृष्ण आ गए, और जैसे ही जामवती जी को लेकर के आए तो अभी किसी ने देखा तो है ही नहीं, चर्चा ही चल रही, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। और चर्चा तो आप जानते ही ऐसी चलती, खूब सुंदर, खूब ही सुंदर, अरे इतनी सुंदर है, खूब ही सुंदर, चर्चा ऐसी चलती। और किसी ने देखा नहीं तो रुक्मणी जी भी परेशान सी बैठी हैं। रुक्मणी सोच रही हैं ज्यादा ही सुंदर होगी, जब तो कृष्ण ने दूसरा विवाह किया, वरना तो करते ही क्यों, ज्यादा ही सुंदर होगी। तो रुक्मणी जी टेंशन में बैठी, न भोजन कर रही हैं, न पानी पी रही, बैठी तो बैठी थी। तो उसी क्षण क्या हुआ, अभी देखा किसी ने नहीं, क्योंकि दुल्हन जो है तो उसका घूंघट अभी बंद है, किसी ने नहीं देखा।
चलते चलते खूब सुंदर, खूब सुंदर, खूब सुंदर। टेंशन में रुक्मणी जी बैठी, ना भोजन करे ना पानी पिए। तो जानवती जी उसी चढ़ाई और जैसे ही प्रणाम किया, रुक्मणी जी ने सोचा यही है मौका, ऐसा आशीर्वाद दो कि इसकी सुंदरता डाउन हो जाए, अपने लेवल तक सुंदरता आ जाएगी तो भी मामला बैठ जाएगा। तो रुक्मणी जी ने तुरंत आशीर्वाद दिया, हाँ हाँ हमारा आशीर्वाद है, तुम सकल सूरत में बिल्कुल मेरे जैसी हो जाओ। वो आशीर्वाद दिया तो दूसरे हिसाब से था, लेकिन वो जामवती जी को आशीर्वाद मिला दूसरे हिसाब से। वो ऐसा मामला हुआ कि पूरा शरीर में जो बाल आल थे वो सब गायब, वो सकल सूरत हाइट बिल्कुल रुक्मणी के जैसी डिप्टो, बिल्कुल हूबहू। प्रणाम करके अपने कक्ष में गई, श्री कृष्ण आए, कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। जामवती ने, कृष्ण ने कहा, अरे रुक्मणी तुम? अरे बोले रुक्मणी नहीं, हम जामवती। अरे तो तुम ऐसे कैसे हो गई? बोलिए सब दीदी की कृपा है। हाँ ये भी ठीक, जो कुछ होता है सब अच्छे के लिए होता है, जो कर रहे हैं परमात्मा अच्छा कर रहे हैं। हालांकि ये बातें एकदम से समझ में नहीं आती, थोड़े बाद में समझ में आती, बाकी परमात्मा जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। इस हिसाब से था। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ, चौथा विवाह यमुना के साथ। व्याख्या थोड़ी सी रुक के कर लेंगे, अभी समय हो गया एक सुंदर से भजन का। ले यमुना मैया की, अरे मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो डुबना जीरो पानी लागे। Thank you.
वृंदावन में धूम मचावे